Hello students, this is the second chapter of class 6, A Passage Through Youth. Students, A Passage Through Youth एक ऐसी यात्रा है जो यूथ के साथ की जा रही है। यूथ यहाँ पर द बॉयज़ ऑफ टीनेजर एज। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं इसकी कुछ वर्ड्स मीनिंग पर डिस्कस कर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलेबोरेट। एलेबोरेट मीन्स होता है केयरफुली ऑर्गेनाइज, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड। इसको कहते हैं सावधानी से संगठित करना। कंप्राइज्ड, कंप्राइज कंसिस्टेड ऑफ, इसको कहते हैं कि कंसिस्ट कर लेना, एकजुट कर लेना। सॉलेस, कंफर्ट होता है, आराम। अनअकस्टम्ड, नॉट यूज्ड टू और फैमिलियर विद, जिसको हम कह सकते हैं कि आदत में ना होना, अनअकस्टम्ड होता है। इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे हीट दैट कैन बी मेजर्ड, इसको हम हीट से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है वर्डेंट। वर्डेंट, फ्रेश एंड ग्रीन, बहुत ज़्यादा हरियाली होना, फ्रेश होना, ताजगी होना। ओब्लाइज, टू हेल्प और पीस और प्लीज समथिंग बाय डूइंग व्हाट दे आस्क फॉर, इसको कहते हैं कि ओब्लाइज होना, बहुत ज़्यादा किसी को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसी चीज़ की जाती है। फ्लरी, फ्लरी, अ लाइट स्नोफॉल दैट एंड्स क्विकली, के छुटमुट जिसको बर्फबारी कहते हैं जो बहुत जल्दी से निकल जाती है। एक्कास्टिक, वेरी हैप्पी, एक्साइटेड एंड एंथुजियास्टिक, बहुत प्रसन्नता। लिक्विफाई, टू बिकम लिक्विड, लिक्विड हो जाना, कुछ तरल। डिसइंटीग्रेट, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना। इंटोन्ड, सेट समथिंग इन अ स्लो एंड सीरियस वॉइस विदाउट मच एक्सप्रेशन, इसको हम कह सकते हैं कि धीरे से सीरियस आवाज़ में बोलना। फेनोमेनन, फेनोमेनन, a happening or a fact that can be seen or known through the sense, जिसे हम इंद्रियों के माध्यम से समझ लेते हैं, जिसको विचार या प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। ग्राउंडेड, लिमिटेड समवन टू सर्टेन प्लेस एज पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट से लगा सकते हैं, किसी को रोक देना, कम कर देना, सलाह दे देना। जियर, टू लाफ एट और मॉक, हंसी आना, किसी का मजाक बनाना। श्रीखंड, और श्रीखंड, there is an sweet which is made of yogurt, ये एक इंडियन मिठाई है जो दही से बनती है। स्पेल बॉन्डिंग, स्पेल बाइंडिंग यहाँ पर है समथिंग दैट होल्ड्स योर अटेंशन कम्प्लीटली, जिसे कह सकते हैं कि ज़्यादा ध्यान लगाना। मेम्योर, ये यात्रा वृतांत होता है। एन अकाउंट रिटन बाय समवन अबाउट देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंस, किसी की याद में, यात्रा में या किसी की याद में लिखा गया कोई लेख। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप? व्हेन ऑन अ स्कूल ट्रिप यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, क्या कभी आपने स्कूल की ट्रिप की है, स्कूल के साथ साथियों के साथ यात्रा की, और यात्रा करते समय आपने कुछ ऐसा किया है जिससे स्कूल जो प्रबंधन होता है या जो इंचार्ज स्टाफ होता है उसको कहीं कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो? डिस्कस विद योर पार्टनर्स एंड लिस्ट 5 इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने पार्टनर्स, अपने स्कूल के क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए और कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखिए जो आपके पेरेंट्स और अपने टीचर की तरफ से दिए जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। The summer vacation tours that our school organized were elaborate affairs. देखिए, गर्मियों का टाइम होता है और हमारा एक स्कूल जो है ना, एक शानदार ट्रिप को अफेयर करता है, एक ऑर्गेनाइज करता है, जिसको बहुत ही जांच परख के इसको कहा जाता है एलोबरेट, बहुत सावधानी से। आवर ग्रुप
typically comprised about 50 students, boys and girls, all in mid-teens। और हमारा जो ग्रुप था पूरी तरह से जो है ना वो कंप्राइज कर दिया जाता है, संकुचित कर दिया जाता है 50 स्टूडेंट्स का, जिसमें सभी लगभग बॉयज़ और गर्ल्स थे और सभी किस एज के थे, मिड 15। इसको हम कह सकते हैं कि जो 19 से जो बिलो होते हैं वो टीनेज के कहलाते हैं। There would be up to 4 teachers, and we would pack 10 to 12 towns and cities within those 4 weeks। और हम लोग तैयार होते हैं 4 टीचर के साथ और हम लोगों को लगभग 4 सप्ताह में 10 से 12 टाउन्स को जो है ना सिटीज़ को घूमना था। वी बिगेन विद अ लॉन्ग ट्रेन जर्नी फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। हम लोग गुजरात से दिल्ली की तरफ जो है ना एक लंबी यात्रा पर निकलते हैं। मे द रॉन्ग टाइम ऑफ द डे ईयर टू सी द कैपिटल। और देखिए यहाँ पर राइटर्स ऑथर कह रहे हैं कि मई का जो महीना होता है वो कैपिटल सिटी के लिए घूमना थोड़ा सा असुविधाजनक होता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मई में बहुत ज़्यादा लू चलती है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है। द ट्री ऑफर्ड लिटिल solace फ्रॉम द ड्राई हीट टू विच वी कोस्टल folk वर unaccustomed। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रीज़ दिया गया है वो हमें थोड़ा सा आराम महसूस कराते हैं और इतना जो है ना इतनी अधिक गर्मी किसी भी कोस्टल एरियाज़ के लोगों के लिए निश्चित तौर पर अनअकस्टम्ड हो सकता है, जो उस सिचुएशन में ढल नहीं सकते हैं। एंड द मोनूमेंट्स रिफ्लेक्टेड लाइट विद एन इंटेंसिटी और एंड द मोनूमेंट्स रिफ्लेक्ट लाइट विद एन इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस दैट सीम ब्लाइंडिंग। और इतनी अधिक गर्मी के बाद जो मोनूमेंट्स होते हैं उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था। कहते हैं कि जब बहुत तेज़ धूप होती है तो किसी भी हम मोनूमेंट्स या किसी इमारत की तरफ देखते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है सनलाइट के अगेंस्ट। तो कहते इतनी गर्मी से जो है ना हमें वो ब्लाइंडिंग कहने का कुछ स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। बट पठानकोट एंड कुल्लू मनाली ओवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो पठानकोट और कुल्लू मनाली था। वर ओनली अ बस राइड अवे, जिसे केवल हमें बस से ही जाना था। एंड हाउ प्लेजेंट इट बिकम्स वंस वी वर ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्यास। और कितना हमारे लिए प्लेजेंट माहौल हो गया था कि जब हम ब्यास नदी के किनारे पर थे। आई रिमेंबर द वाइट फॉर्म ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, द कूल माउंटेन एयर, द वर्डेंट बैंक एंड द टॉल देवदार एंड चिनार ट्री। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग ब्यास नदी के किनारे जा रहे थे तो कितने सुंदर वहाँ पर पहाड़, ठंडे पहाड़ और एक शानदार हवा, हरा भरा नदी का किनारा, लंबे लंबे देवदार के वृक्ष और चिनार के वृक्ष वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से टीनेजर्स सभी वंडरिंग करते हुए जा रहे हैं ब्यास नदी के किनारे। लंबे लंबे यहाँ पर चिनार और देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत शानदार हरियाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।